आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जय मसीह की। आज हमने उस सनातन की बात करेंगे जो परमेश्वर ने संसार बनाने के बाद हम सबके बीच में वाचा बांधा था, प्रॉमिस किया था। क्या उस वाचा पे हैं या तोड़ दिए हैं? आज वो दुनिया क्या था, आज क्या है, इसके ऊपर परमेश्वर का वचन आया। यशायाह नबी लिखते हैं 24:5 में कि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट दिया है और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। जो परमेश्वर ने सनातन काल में वाचा बांधा था, उसको परमेश्वर के लोगों ने तोड़ दिया और उसी वाचा को प्रभु स्मरण करा रहा है। रोमियो 16:26 में बता रहे हैं कि परंतु अप्रगट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। वही आज्ञा को तोड़ने वाली बात परमेश्वर कर रहा है। और रोमियो 1:20 में जो वचन कहता है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। और एक वचन और बोलेंगे, रोमियो 16:25 कि अब जो तुम में मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छुपा हुआ है। ये सनातन के समय से परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह की कुछ ऐसी बातें छुपी हुई है जो आज प्रकट करना चाहता है, प्रकट हो चुका है। यही बात है कि यशायाह नबी 40:28 में लिखते हैं कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना है? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो कभी थकता नहीं है, श्रमित नहीं होता, उसकी बुद्धि अगम है। तो यहाँ पर है, परमेश्वर कहता है कि जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, उनके कारण पृथ्वी अशुद्ध हो गई है क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला है और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। ये सनातन वाचा क्या है? जब परमेश्वर ने संसार बनाया था, उस समय अपने लोगों के बीच में वाचा बांधा, प्रॉमिस किया और परमेश्वर के कुछ लोग जाकर मिस्र देश में बस गए। 25-30 लाख लोगों को मिस्र के राजा फिरौन ने गुलाम बना दिया। 6-7 हजार साल पहले गुलामों की जंजीरों में तड़प तड़प कर परमेश्वर से आराधना किया। उस मुसीबत में, उस परेशानियों में, उस बंदी गृह में फिरौन के सेनाओं ने उनको सताया और उनकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर ने क्या किया, एक लीडर तैयार किया जिसका नाम मोसेस था और मोसेस के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र से करीब 30-32 लाखों को छुटकारा दिया और उसको निकाल के लाया। जब वो निकल के आ रहे थे मोसेस की अगुवाई में, और उस समय निकालने के पहले परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजी थी, लेकिन लास्ट जो विपत्तियां थी पहिलौठों को मारने का, उसमें फिरौन हार गया, व्याकुल हो गया, क्योंकि उस विपत्तियों में सबसे भयंकर विपत्ति था पहिलौठों को मार देना। और उस समय क्या माल मवेशी, क्या इंसान, क्या राजा, क्या रंक, उन सबके पहला बच्चा मर गए थे। और तब
फिरौन को याद आया कि सच में ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, और फिरौन ने कहा कि ठीक है मोसेस, अपने लोगों को यहाँ से ले जाओ। वहां से छुड़ा कर ला रहा है, और उस विधियों को वो लोग नहीं मान रहे हैं। बहुत सारी विधि को तो प्रभु बताया था, लेकिन जब हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं तब परमेश्वर ने मोसेस के साथ वाचा बांधी, और व्यवस्था की किताब में उसने कहा कि आगे से तुम ऐसे करना, ऐसे न करना। अगर तुम मेरी इस 10 आज्ञाओं को, इस व्यवस्था को मानोगे और इस विधियों पे चलोगे तो तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी ना होगी, और ना ही तुमको किसी प्रकार का दुख तकलीफ होगा। वो 10 वाचा क्या था, 10 आज्ञा क्या था? परमेश्वर ने पहला आज्ञा किया कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। पहला आज्ञा था। लेकिन आज क्या है? आज एक ईश्वर नहीं है, कई लाख हम ईश्वर बना चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का कहना यही है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। क्या इस व्यवस्था पे चलते हैं? दूसरा कहा है, तुम अपने लिए मूर्ति खोद कर मत बनाना। क्या हम इस पे स्थिर हैं? तीसरा कहता है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। क्या इस पर भी स्थिर है? चौथा कह रहा है, तुम विश्राम के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। और पांचवा कह रहा है, तू अपने पिता और माता का आदर करना। सिक्स में कह रहा है, तू खून मत करना, तू व्यभिचार न करना। 8, तू चोरी मत करना। 9, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना। और 10, तू किसी के घर की लालच नहीं करना। जब निर्गमन के चैप्टर 20 के 1 से 17 में पढ़ते हैं तो ये वाचा, ये वादा, ये आज्ञा हमें मिलता है। क्या इस आज्ञा पे हम आज चल रहे हैं? क्या इसको हमें प्रभु स्मरण दिलाकर ये कहना चाहता है कि तुम लोग अपनी उस व्यवस्था पे नहीं चल रहे हो? तो पहला दिन जैसे परमेश्वर ने बनाया था, रात दिन बनाया था। दूसरा दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया। तीसरा दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और हरी घास के छोटे छोटे पौधे सब उगाए। और चौथा दिन परमेश्वर ने सूर्य और चांद को तथा तारागण को सृष्टि किया। और पांचवा दिन परमेश्वर ने सब प्रकार के पक्षी, सारे जलचर, जीव जंतु को बनाए। और छठा दिन परमेश्वर ने जगत के सारे पशु, घरेलू पशु, उभयचरण और मनुष्यों को बनाया। और सातवां दिन परमेश्वर ने क्या कहा? ये विश्राम दिन होगा और तुम इसको विश्राम दिन ठहराना। वही परमेश्वर का वाचा यहाँ पे प्रभु कह रहा है। उस सनातन का वाचा को हम तोड़ दिए हैं। कहता पृथ्वी पर आने वालों के कारण पृथ्वी अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। ये वाचा क्या है? परमेश्वर का वो व्यवस्था की जो नियम हमारे बीच में डाला गया था, वो क्या है? उत्पत्ति 9 के 12 में पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सबके साथ भी जुग जुग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, वह ये चिन्ह है। वो क्या चिन्ह था? कि मैं बादल में अपना धनुष रखा है और वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। एक बार तो सृष्टि बना और सृष्टि के लोग जब पाप में गिर गए, अपनी मनमानी करने लगे
और बहुत सारे लोगों के जीवन में परेशानी होती गई। और फिर क्या हुआ, परमेश्वर के इस वाचा को उन्होंने तोड़ दिया। और फिर क्या हुआ, जब वाचा को तोड़ा तो वाचा क्या था, वो परमेश्वर ने, उसने जो वचन हम पढ़ते हैं जिस पे लिखा है कि मैं बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। जब वाचा बांधा तो परमेश्वर ने स्मरण कराने के लिए वहां एक चिन्ह रखा। जब ये दुनिया पाप में गिर गई तो फिर परमेश्वर ने नूहा को कहा कि नूह एक तो जहाज बना, और उस जहाज को 300 फीट लंबा, 200 चौड़ा, 50 फीट ऊंचा करके बनाया हो। और परमेश्वर खुद ने सभी को अंदर रखा, जिसमें कहा था कि दो दो करके नर मादा सारे प्राणियों को रखना अंदर, जीव जंतु को रखना, और तुम नूह और तुम सारा परिवार जो 8 जने हैं उसमें अंदर घुसो। क्योंकि लोग ठट्ठा कर रहे थे, आज भी वही है, आज लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं परमेश्वर का। परमेश्वर के नाम से वो जानते नहीं है कि परमेश्वर कौन है, क्या है, किस तरह है, लेकिन पवित्र शास्त्र में जो लिखा है रियलिटी वो जानना नहीं चाहते हैं। और वही हुआ, जब परमेश्वर ने पूरा पृथ्वी पर घूमा तो उसको एक और नेक इंसान मिला जिसका नाम नूह था। और नूह को बोला था उस जहाज को बनाने के लिए, और नूह ने बनाया। और परमेश्वर ने क्या किया, उसको बोला सारे जीव जंतु को नर मादा करके एक एक जोड़ी उसमें डाल, और सबको डाला। और उसको बोला सारे परिवार तुम उसके अंदर आओ। और खुद को परमेश्वर ने उसका दरवाजा बंद किया और ताला लगा दी। जब वो नाव जहाज बना रहा था, वहां के लोग इसको देखकर कुड़कुड़ा रहे थे कि इतना लंबा चौड़ा जहाज करेगा क्या, कहां से पानी आएगा, ये तो पागल है। जितने लोग उसमें श्रमिक थे, मेहनत कर रहे थे, सभी को उनका मजदूरी देता था। जितने लोगों ने काम किया किसी का पैसा बाकी नहीं रखा, लेकिन सबने सिर्फ काम से मतलब रखते थे। उन्होंने काम किया, उस जहाज को बनाने में सबने अपना योगदान दिया, लेकिन उसके बदले में उसको जो मजदूरी था देता था। लेकिन वही लोग बनाते तो थे लेकिन कुड़कुड़ा रहे थे, उसको मूर्ख समझा, और इतना कुड़कुड़ाए, बोले कि तू करेगा क्या इसका, इतना लंबा जहाज 300 फीट लंबा, 50 फीट ऊंचा है, जहाज उठेगा कैसे, पानी कहां से आएगा। और क्या हुआ, एक दिन परमेश्वर ने अपना बादल खोला और मूसलाधार बारिश शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार बारिश होने लगा। और पृथ्वी पर जब पानी भरने लगा वो जहाज उठने लगा। और एक समय ऐसा आया कि वो जहाज पूरा पानी के ऊपर गया, पूरा संसार, पूरा पृथ्वी पानी से भर गई, यहाँ तक कि सारे पहाड़ जंगल सब डूब गए। और कोई बचा तो ये मात्र नूहा का 6 परिवार, 8 परिवार, 8 सदस्य बचे। और उसके अंदर जो जीव जंतु जानवर, जो नरमादा प्राणी थे वो बचे, अ, अ, जानवर थे वो बचे। और फिर लास्ट में क्या हुआ, 40 दिन 40 रात बारिश होने के बाद बारिश बंद हुआ, दुनिया खत्म हो गई। फिर उन्होंने वहां पे लिखा है कि नूहा ने उसमें से एक चिड़िया को उड़ाया है, और वो कहीं से दूब लेके आया है, एक उड़ाया तो नहीं आया, दूसरा लेके आया। और वहां पर परमेश्वर ने उस सूखी भूमि पर जहाज को लगाया और ये निकले। और वही बाचा वादा, परमेश्वर से नूहा ने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, हे प्रभु, अभी तक तो तूने पूरा दुनिया को खत्म कर दिया, ये दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन आज तू हमें एक चिन्ह दे,
कि आज के बाद तो ऐसा प्रलय कभी नहीं करेगा। तब परमेश्वर ने क्या किया, उसके साथ वाचा बना। वही वाचा है जो उत्पत्ति 9:12 में लिखा है कि जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सबके साथ जुग जुग पीढ़ियों तक मैं बांधता हूं, वो यह चिन्ह है। वो क्या चिन्ह है कि मैं बादल में एक अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। तो धनुष क्या है? जब बारिश होती है और 3-4 दिन लगातार जब होने लगती है तो आकाश में एक इंद्रधनुष दिखता है 7 रंग का। उसको कई लोग क्या उपाधि से जोड़े हैं, कई बात करते हैं, लेकिन और रियल चिन्ह क्या है? यही है धनुष, वो जो परमेश्वर ने वाचा बांधा है और कहा है कि आने वाले समय इसी वाचा को तुम स्मरण करना, जो इंद्रधनुष के तरह मैंने इसको बनाया है, और इसी बात को स्मरण करना कि मैंने आज से 5-6 हजार साल पहले ये वाचा तुम्हारे बीच में बांधा है कि कभी भी मैं पानी से इस संसार को नुकसान नहीं करूंगा। यही मेरा चिन्ह होगा। आज भी हम देखते हैं जब बारिश के बाद 10-12 दिन बारिश होता है तो देखते हैं 17 में लिखा है, उत्पत्ति के 9:17 में, 16 और 17 में, नूह से कहा जो वाचा मैंने पृथ्वी पर सब प्राणियों के बीच में बांधी है, वो चिन्ह ये है कि मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। देख मेरी वाचा तेरे साथ बांधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह और मूल पिता कहलाएगा। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश तक के साथ इस आशय की जुग जुग की वाचा को बांधता हूं कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी परमेश्वर रहूंगा। ये वाचा बांधा। लेकिन उस व्यवस्था की बात जब हम करते हैं जो सनातन से छुपा हुआ है, पहला करंथियन 2:7 में लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। वो भेद की रीति से बताने वाला गुप्त ज्ञान क्या है? उन सनातन मानसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। और यहाँ 1 तिमोथी 1:17 में लिखते हैं कि अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वितीय परमेश्वर का आदर और महिमा जुगानुजुग होती रहे। तो शुरू का वाचा, शुरू का वो सनातन और अद्वितीय परमेश्वर हम सबके बीच में पहले ही सारी व्यवस्था को स्थित कर चुका था। इब्रानियों की पत्री में 9वां अध्याय 14 में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, परंतु विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध न करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यही सनातन वाचा के बारे में प्रभु बता रहा है। उसी के 13 के 20 में लिखते हैं इब्रानियों में कि अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो भेड़ों के महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुणों से मरे हुओं को जीवित कर लेगा आया। आज यहाँ पर परमेश्वर के वचन को गहराई में जब हम उतरते हैं तो सनातन काल से जो वो वाचा जो है, उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम, अधिकार हमारे यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब से भी युगानुयुग होती रहे, इसमें साफ स्पष्ट किया हुआ है। और वो सुसमाचार क्या है? प्रकाशित वाक्य लास्ट में, जब प्रलय के दिन आएगा और उस समय उसी सनातन सुसमाचार के बारे में प्रभु बताते हैं कि फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा कि जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों
कि हर एक जाति, हर कुल, हर भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था, उसको बताया है। आज वो सनातन सुसमाचार क्या है? वही है जो प्रभु ने कहा था कि आकाश और पृथ्वी का भार मुझे दिया गया है, जाओ सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ और जो विश्वास करता है उसको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो, आकाश और पृथ्वी का भार मुझे दिया गया है और जीवन के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज प्रभु हमारे बीच में हम सब पापियों के लिए जान दिया और तड़प तड़प कर मर गया और तीसरा दिन जीवित हुआ और फिर से आने वाला है। यही रियल सुसमाचार है जो लोग को समझे हैं, समझना है, लेकिन आज इसको लोग कई और दिशा में ले जा रहे हैं। सच्चाई तो यही है कि आने वाला समय प्रभु पूछेगा कि जो मैंने व्यवस्था दी थी, क्या उस पे तुम चल रहे हो? क्या तुमको जो वाचा दिया था, जो मैंने वाचा बांधा था, क्या उस वाचा पे आप अमल हो? इसलिए वो कह रहा है कि हे पृथ्वी के रहने वालों, तुम लोगों को जैसे पृथ्वी अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला, क्योंकि सनातन का वाचा तोड़ दिया गया है। आज भी समय है, हम उस सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर को नमन करते हैं कि प्रभु बहुत सारी गलतियां तो करते हैं, तो क्षमा कर, क्योंकि माँ के गर्भ में तूने हमारी जो रचना की, माँ को भी नहीं पता कि हमारी सृष्टि में हमारे अंग कब कब क्या किस तरह बने, आंखें कब बनी, रोशनी कब आया, हमारा नाक, कान, हमारा मुंह, हमारा सृष्टि, हमारा हाथ पर कैसे बना, माँ के गर्भ में उसने रचा। और आज जब माँ जन्म दिया तब उसको पता चला कि ये लड़का है, लड़की है, गोरा है, काला है। आज उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हमें अभी तक संभाला है और आगे भी हम यही नमन करेंगे, प्रभु हमें वो बुद्धि और ज्ञान दे जो तूने हमारे लिए अपने जीवन को एक आत्मिक जीवन बनाने के लिए रखा है। धन्यवाद करते इस वचन से, परमेश्वर आप सबको आशीष करें। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।